हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं फेविगन चैनल। तो दोस्तों, विषय हमारा कपड़े का ही होता है। कपड़ा ड्राई क्लीन या कपड़ा लॉन्ड्री या कपड़े के किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, उसके सलूशन के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों का है उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर। अच्छा, सब्सक्राइबर कहना थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सब्सक्राइबर का मतलब ग्राहक होता है। एक हमारे परिवार के सदस्य, हमारे इस टीम के सदस्य प्रदीप कुमार जी, उनका क्वेश्चन था। उनके शॉप के ऊपर कोई गाउन वगैरह, कोई लेडीज़ गारमेंट आया था, उसे क्रिंकल करना था, तो क्रिंकल का। तो दोस्तों, मेरे पास फ़िलहाल घर पे तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं उसका प्रैक्टिकल या वीडियो बना के दिखा सकूं। कंपनी में काफ़ी सुविधाएं हैं, बहुत टेबलें हैं, बहुत प्रेसें हैं, लेकिन मैं इस टाइप का कोई भी काम नहीं करता कि जो कानून के ख़िलाफ़ हो। यानी मेरे जो सोच के अंदर जो नहीं आता, मैं उस चीज़ को नहीं करता। तो उस चीज़ को लीक करना, चाहे कंपनी मुझे कितना भी महत्व दे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मर्यादा को रखें। अनुशासन हमारे लिए बनाया जाता है, तो हम ही उसका अगर उल्लंघन करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो क्रिंकल के लिए क्या है कि सबसे पहले गारमेंट को वॉश करें, वॉश करके उसको देख लें कि इसमें कोई खामी तो नहीं है। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर लें उसको, यानी सीधा कर लें। और इसमें क्रिंकल में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है ए लाइन। ए लाइन मतलब उसका नीचे बॉटम होता है, क्योंकि लेडीज़ गारमेंट का जो बॉटम है, ड्रेस है या गाउन है या स्कर्ट है, उसका जो बॉटम है वो बड़ा ही होता है। तो उसको इक्वल रखना, इक्वल रखने के लिए हम क्या है कि बॉटम की तरफ से उसको पकड़ें। अच्छा, अब कपड़े भी क्या होते हैं, बहुत से होते हैं कई पैनल के, उसमें पैनल है, बीच में उसमें कढ़ाई है या उसमें लेस है। तो इस टाइप के भी होते हैं कि बहुत मोटा हो जाता है, जिसका बॉटम बहुत ज़्यादा बड़ा है, 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तक होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसको आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करके आप उसको धागा बांध दें। हल्का सा नम लगा के, फुहारे से नम लगा के, हल्का सा पानी लगा के आप धागा बांध के उसको धूप में सुखा दें। एक ये। दूसरा है कि उस पर स्टार्च, स्टार्च का मतलब आप उस पर कोई भी स्टार्च, सबसे बेटर मैं बताता हूँ फेविकोल। कि आपने जैसे 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी के अंदर आप उसमें 50 ग्राम फेविकोल किसी पतले कपड़े में रख के उसको पानी में छान लें। मतलब उसको हिला लें तो पानी दूधिया हो जाएगा। स्प्रे में भर के स्प्रे में मार दें उस पर, हैंगर पे टाक के। तो उसके बाद आप उसको चुन्नट बनाएं। चुन्नट बनाने के बाद में आप उसको जिग जैग भी कर सकते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ के उसको जिग जैग करके वो भी कर सकते हैं, उसमें धागा भी बांध सकते हैं। तीसरा क्या गया, आपको प्रेस से करना है, तो प्रेस से करना, आप नीचे बॉटम में धागा डाल लें पतली सुई से। मोटी सुई से इसलिए डालें कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उसमें नीडल मार आ सकते हैं, यानी सुई के निशान आ सकते हैं। पतली सुई लें, उससे आप उसमें धागा डाल लें नीचे बॉटम में। तो बॉटम में धागा डालेंगे, वो इक्वल हो जाएगा एक जैसा। उसके बाद उसे प्रेस मारें। प्रेस मारने के बाद में उसको एक साइड में रस्सी से बांध दें, दूसरी साइड में उसको खींच के किसी और को पकड़ा दें कि वो पकड़ के उसको ये चीज़ मिला के उसको बिल्कुल सीधा करके, तो आप उस पर स्टीम मारते रहें। स्टीम मारें, या फिर स्टीम प्रेस नहीं है तो आप उसको हल्का सा अपनी जो इलेक्ट्रिक प्रेस है उससे ही आप उसको ठप्पा, यानी प्रेस का ठप्पा मारते ऊपर की तरफ चले जाएं, उसको फिर पलटें। पलटने के बाद उसको फिर ठप्पा लगाएं। अच्छा, इसकी असली विधि क्या होती है कि आपने गारमेंट प्रेस करके टेबल पे रख दिया, प्रेसिंग टेबल पे, तो आपकी ये चीज़ें हैं जो ये टेबल के किनारे पर रखें और कपड़े को ऐसे खींचें, ऐसे हाथ से चुन्नट बनाएं। ये नहीं कि हाथ को आगे ले जाएं, उससे क्या कि आपका जो क्रिंकल है वो स्ट्रेट नहीं आएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। टेबल के किनारों पे रखें हाथ और इसको ऐसे ऐसे करके आप उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद में आप उसको प्रेस मारें, फिर आगे से ऐसे करें, तो ये क्या है कि एक तरह आपका क्रिंकल बन जाएगा बहुत अच्छा।
तो आप उसको स्टीम मारते जाएं या ऑर्डिनरी प्रेस मारते जाएं, उसी तरह उसको पलट के फिर भी आप पलट के उसको भी ऐसे करें। तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाती है, बताने में थोड़ा कम होता है। लेकिन जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनको क्लू ही बहुत है, यानी संकेत हल्का सा मिल जाए वही बहुत है। बाकी मुझे अगर कभी वक्त मिला, मुझे टाइम मिला, तो मैं इसका वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि मेरा हकीकत में काम जो है आप सब लोगों के लिए है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो सब कुछ है तो और कहते हैं जो कुछ है मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। मेरा इसमें ना अब ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आप सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भई ये बुढ़ा आदमी है, पता नहीं कब टपक जाएगा, जितना खींचा जाए खींच लो। तो ऐसा है कि आप सब लोगों की दुआ, और जब इस टाइप के जो काम करते हैं, अमर तो कोई नहीं है। तो ये है कि भाई जब तक है जान इस काम को मैं चालू रखूँगा। कुछ हमारे दोस्तों का ये कहना था कि जो कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं उनका ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात है कुछ लोग मुझे गुरु की संज्ञा देते हैं, तो प्लीज़ उनको नमन करता हूँ। पहले गुरु की माया तो अपरंपार होती है, वो तो बहुत ही कहते हैं कि तपस्या करने के बाद में बहुत ही अर्जित होता है। मैं तो आपके बीच में से निकला हुआ साधारण एक इंसान हूँ, तुच्छ इंसान, कि थोड़ा बहुत जो मुझे अनुभव है उसको आपको शेयर करता हूँ। बाकी कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, आपको बता सकूँ, क्योंकि मेरे बताने का कितना प्रभाव होता है नहीं होता वो तो मुझे नहीं मालूम। इतना ज़रूर मालूम है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो इसका मतलब कुछ ही लोग देखते होंगे, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर, एक सदस्य लाखों के बराबर है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम है ज़्यादा है। लाइक करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा। मैं अपना काम निरंतर करता रहूँगा। बाकी जो मैंने अपने जिस कंपनी में रिज़ाइन दिया था वो मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको मेरे काम से संतुष्टि है। मुझे वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा, सीखा वहाँ जाता है जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो, जहाँ क्वांटिटी पे स्टाइल ज़्यादा हैं, यानी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ नहीं सीख सकते। कि स्टाइल की क्वांटिटी 1 लाख पीस है, वहाँ आप क्या सीखोगे। जहाँ स्टाइल क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी दिन में 20-20 स्टाइल चेंज होते हों, नए नए कपड़े आते हों, नई नई प्रॉब्लम आती हो, वहाँ ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि इस लाइन से हट के अगर घर में बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते। डेली नई नई कपड़े, नई नई वैरायटी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको सीखने के लिए उसी माहौल में रहना ज़रूरी है। बाकी मान अपमान, क्योंकि जो आदमी 40-45 साल तक खुद मालिक बन के रहा और उसको इस टाइम हेल्परी भी करनी पड़े, तो उसकी जो शक्ति है वो आप सब लोगों से मिलती है। उसमें मुझे मान अपमान का कतई लेस मात्र भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि अनुभव अपनी जगह खुद ही बना लेता है। जब अनुभव इंसान को होता है तो वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है। थोड़े बहुत दिन दिक्कत होती है, लेकिन जब पता लगता है ना कि भाई अनुभव है, ये हेल्प कर रहे हैं हमारी, क्योंकि अपना काम करो। अच्छा, काम हम क्या है कि जब कंपनी में करते हैं तो सोचते हैं कंपनी के लिए कर रहे हैं। जो कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी के लिए काम करने चक्कर में वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो अपने लिए सोचते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो कुछ आगे बढ़ जाते हैं। लाखों में, हज़ारों में, 100 में ऐसे लोग निकल के आते हैं जो अपनी सोच रखते हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है। बाकी कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि जानवर है वो भी अपना भी पेट भर के तो कहीं भी रह लेता, कैसे भी। शेर है अपने वर्चस्व बनाने के लिए अपना जो उसकी ताकत के बल पे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो ये है कि सोच चेंज करो, सोच को ये रखो भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
कुछ भी आप अपना काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, कंपटीशन में नहीं रहना, मुझे अपना एक इमेज अलग बनानी है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। बाकी मैंने इसके क्लिनिकल के ऊपर एक टॉपिक भी लिखा हुआ, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसे अभी शेयर करने में तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि जब बोलना शुरू करता हूँ तो ब्रेक लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीधा साधा इंसान हूँ, मंदबुद्धि, क्योंकि मंदबुद्धि इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे 45 साल में नहीं सीख सका। बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं वो झोला लेके सिखा देते हैं, तो भाई उनकी माया अपरंपार, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोरोना की मेडिसिन तो बनी नहीं है, हो सकता है उन्होंने बना ली हो, वो उनके पास होता तो वो बना देते अब तक। क्योंकि सबकी सोच, सबका अपना अलग अलग है। बाकी उन लोगों से थोड़ा बच के रहें, खुद ही मेहनत करें, खुद ही, क्योंकि मुंह खोटा लगा के जो घूम रहे हैं मार्केट में पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में, तो जब आपके पास अनुभव आएगा तो पैसा ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। बाकी कोरोना से, क्योंकि मेरा सुरा अभी तक यहीं घूम रहा है, गया नहीं है अभी ये, इससे होशियार रहें, खबरदार रहें, इसको अपने पास फटकने ना दें। आप सुरक्षित, आपका गांव, गली, देश सब सुरक्षित। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।